जी की सरकार को 4.5 वर्ष पूर्ण हो गए और मैं समझता हूँ इन 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश का आमूलचूल विकास हुआ है। सरकार आज गांव गली तक पहुंचने का काम किया है और इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को आज मैंने यहाँ आमंत्रित किया है कि कम से कम आप लोग सब लोग हमारी उपलब्धियों को देखें और जनता के बीच भेजने का काम करें। जी सबसे ज़्यादा जनता की उम्मीद जो नगरीय खनू पुल है उस पर टिकी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कब तक कंप्लीट हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि 80% उसका काम हो गया है और आगे आने वाले 2 महीने में पुल का लोकार्पण हम लोग करेंगे। हम लोगों ने कोरोना कार्यकाल के बावजूद वहाँ शिलान्यास करने का काम किया था और वो बड़ा एक प्रोजेक्ट था और वहाँ की जनता की बहुत मांग थी, उसको पूरा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको बधाई भी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जो 70 वर्ष में काम नहीं हुए, बंद करो, वो काम करने का हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया था, उसको पूरा किया है। और मैं आपको अपनी विधानसभा के कुछ मुख्य कार्यों की झलक भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में 1952 में चुनाव होने के बाद ये दातागंज विधानसभा बहुत ही पिछड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती थी। लगभग सभी दलों के लोग यहाँ से विधायक चुन के गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास था वो रुका हुआ था। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने सामूहिक और सामाजिक और जनहित के काम को करने का प्रयास नहीं किया। जब मैं यहाँ से भारी बहुमत से जनता ने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया तो मैंने मन में संकल्प लिया कि इस विधानसभा के लिए कुछ अलग से करने का प्रयास करूँगा और मैंने शुरू के 2 वर्षों में प्रयास करके इस विधानसभा में काफ़ी कुछ नए विकास के कीर्तिमान करने का काम किया है। इस विधानसभा में सबसे पहले जनपद में एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र होता है, लेकिन हमने एक दूसरा जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्वीकृत करा के यहाँ के किसानों को उनकी आय दुगनी कैसे हो, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्थापित कराने का काम किया है, जो आधा बन चुका है। इसी के साथ ही इस क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं था। सन 1952 के बाद यहाँ कहीं क्षेत्र में आग लगने पर, दुर्घटना होने पर बदायूं से फायर स्टेशन की गाड़ी आती थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फायर स्टेशन स्वीकृत करा के उसकी बिल्डिंग हो गई है और मैं समझता हूँ 1-2 महीने में उसका भी लोकार्पण होने का काम हमारी सरकार और हम लोग करेंगे। अगर अगला चुनाव जीते तो क्या प्राथमिकता है? इस क्षेत्र का जो भी विकास रह गया है, इस क्षेत्र में एक मैंने बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से लगवाने का काम किया है, जो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में 3 लगी हैं। एक पंजाब में लगी है, एक गोरखपुर में लगी है और एक दातागंज के हमारी विधानसभा के संजनी गाँव में, जिससे CNG और एथेनॉल बनेगा। और इसमें किसानों का जो वेस्ट होता है, जो आग लगाते हैं, पराली जिसे कहते हैं, उसको खरीद कर किसान से उससे CNG और एथेनॉल बनाने का काम हमारी ये फैक्ट्री करेगी। CNG एथेनॉल, हाँ CNG भी बनेगी और एथेनॉल भी बनेगा। क्या प्रॉपर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या दातागंज कस्बे के आसपास कोई फैक्ट्री नहीं? दातागंज में ही अब यहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो। दातागंज तो कस्बा हो गया है, जहाँ पर ज़मीन होगी वहीं पर फैक्ट्री लगेगी। और एक बड़ा पुल नगरिया खनू पे था, रामगंगा पे, वो भी बना है। इसके साथ साथ इस पूरी विधानसभा में कहीं भी कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था। विधायक जी, विधानसभा में अगर रोजगार की बात की जाए तो कितना रोजगार दिया गया है अभी? नहीं, आप मेरी उपलब्धियां देख लीजिए, उनसे आपको पता लगेगा कि कितना रोजगार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि जो फैक्ट्री लगी है वो यहाँ के किसानों को रोज़गार देने का काम करेगी। यहाँ पे कम से कम 300 से 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा वो प्रतिदिन ये पराली उठवाएंगे, तो 400 लोगों को रोज़गार के अवसर यही मिलेंगे। 400 परिवार उससे लाभान्वित होंगे। वहाँ पर जब CNG और एथेनॉल की जब उत्पादन शुरू होगा, वहाँ पर होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर रहने वालों को खाना है, तो ये सब क्षेत्रीय ही लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा सारी तरीके। वहाँ पर एक बहुत बड़ी PSC की बटालियन, महिला PSC की बटालियन अवंतीबाई लोधी महिला PSC की बटालियन स्वीकृत की है। लगभग 500 से 600 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। लगभग 2-2.5 हज़ार महिलाएँ, हमारी माताएं बहनें यहाँ प्रशिक्षित होंगी, फिर हमारे देश और प्रदेश की सुरक्षा में लगेंगी। वहीं पर एक 125 करोड़ का एक बड़ा 132 kVA का बिजली घर भी स्वीकृत हुआ है, आधा बन गया है।
जहाँ तक विकास की बात है, एक राजकीय महाविद्यालय उसावा में स्थापित हुआ है, 5 नए हाई स्कूल उच्चीकृत हुए हैं, एक समरेर में, एक हजरतपुर में, एक उसावा देहात में, एक कटरा सादतगंज में, एक उसहत में, जिनका पैसा आ गया है। सर, आने वाले चुनाव में क्या दिशा निर्देश देंगे क्षेत्र के जनता को? नहीं, हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। हम लोग गांव, गरीब, किसान और युवाओं के रोजगार के हमारी सरकार ने प्रबंध किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीबों के कल्याण की योजनाएं चली हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, जनधन खाते की योजना हो। हमने प्रधानमंत्री आवास इतनी बड़ी तादाद में देकर उन गरीबों के घर का सपना पूरा करने का काम किया है जो कभी सोच नहीं सकते थे। हमने माताओं बहनों के सम्मान के लिए 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम किया है। आयुष्मान योजना में हमने 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। सौभाग्य योजना में हमने फ्री विद्युत कनेक्शन देने का काम किया है। हमने उज्ज्वला गैस योजना से माताओं बहनों के जो धुएं से खाना बनाती थी, आंखें खराब होती थी, हमने रसोई गैस के सिलेंडर देने का काम किया है। और तो और इस आज़ाद भारत में 70 वर्ष में जिन गाँव में बिजली नहीं थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से पूरे देश के एक एक गांव और मजरे को विद्युतीकरण से युक्त कराने का काम किया है। जहां तक काम की बात है तो हमारी प्रदेश सरकार और देश की सरकार का काम सबको दिखाई दे रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर योगी सरकार 350 से ज़्यादा पार जाएगी और जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगी। 2.5 लाख रुपए के जो मकान आवास जो हुए हैं उनमें साहब किस्तें बहुत लेट आती हैं। नहीं, जब आपका जियो टैग जब उसका निरीक्षण हो जाएगा तब दूसरी किस्त आएगी, फिर उसका जब फोटो जियो टैग जो भी होता है प्रॉपर कार्रवाई, उसके बाद तीसरी किस्त आएगी। कहीं कुछ थोड़ी बहुत कोरोना कार्यकाल में हो सकता है ढिलाई हुई हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये 2 वर्ष 2.5 वर्ष में जितने काम हुए हैं, मैं कुछ कामों की एक सूची भी आपको दे रहा हूँ। ये जो काम हमारी विधानसभा में हुए हैं वो इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर होंगे। ये मैं आपको एक एक प्रति इसकी देने जा रहा हूँ। लगभग 3000 करोड़ के काम ये विधानसभा में अलग से आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से इस विधानसभा में कराने का काम किया है। और मैं इस बात की घोषणा भी करता हूँ कि इस तरीके से अगर किसी ने काम किए हो तो वो सामने आके बताने का काम करें। विधायक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नगर जनता काफ़ी लंबे समय से करती चली आ रही है। देखिए, हमने आपकी समस्या के समाधान के लिए जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी घोषणा करवाने का काम किया है। हमने बदायूं से दातागंज होते हुए तेलहर पवाया तक इस मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करा दिया है और ये 600 करोड़ की लागत से लगभग इसका चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। जब ये बदायूं से दातागंज तेलहर होते हुए पवाया मैंने इसमें दिया भी है, 600 करोड़ की लागत का है, तो मैं समझता हूँ इस समस्या का समाधान भी बाईपास के रूप में या सड़क के चौड़ीकरण के रूप में होने वाला है। और इसके अलावा भी जो कोई शेष काम रह गए हैं और आप लोग अगर बताएंगे तो उनको, अभी हमारी सरकार के 6-7 महीने हैं, हमारी सरकार बहुत तीव्र गति से विकास के कार्यों को करने का प्रयास करती है। अगर आपको कोई सुझाव होंगे तो उनको भी सरकार के द्वारा पूरा कराने का प्रयास। आप लगातार जन समस्याएं सुन भी रहे हैं और क्षेत्र में भी जा रहे हैं, तो जनता का प्यार किस तरह मिल रहा है? नहीं, हमको तो भाई जनता का प्यार ही प्यार है और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता जातिगत दीवारें, धर्म, भाषा और मजहब से उठकर जिस तरीके से पिछली बार ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम किया था, उससे कहीं आगे जाकर इस बार जनता मुझे जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो जनता के मन में बसे हुए हैं और जो गरीब का और धरातल का, किसान का काम इस सरकार ने किया है, विगत 50-60 वर्ष में किसी ने नहीं किया था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी के जो काम है उनके ऊपर जनता हमारे साथ होकर 2022 में पहले से अधिक बहुमत देकर कम से कम 350 से अधिक सीटें भाजपा को मिलने की। अभी तेज बारिश और आंधी भी आई थी, तो उसमें कई किसानों की मतलब जमीनें चौपट हुई हैं, जो फसल है उनके बारे में। नहीं, आपको मैं ये बता दूं कि किसान